साइड से लीकेज होता है, पीसीबी साइड से कम ही लीकेज होता है। प्रेशर डाल रहा हूँ दोस्तों, अब मैं वैक्यूम भी करूँगा, समझ गए। कोई टेक्नीशियन ने और इसका वाल लीकेज है दोस्तों, अब यहाँ देखो ये वाला लीकेज है। तो हेल्पर मेरा नीचे में काम कर रहा है इंडोर के पास, क्योंकि इंडोर में लीकेज नहीं, सॉरी वेल्डिंग नहीं, क्या कोटिंग कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज के वाल पे आइस आ रहा है, देखिए आइस जा चुका है। ठीक है, आइस इसलिए गया है क्योंकि एसी को बंद करवा दिया मैंने, और देखिए यहाँ से अब ये वाला आइस भी जाएगा, जैसे कि वाल पे दिख रहा है। अब देखो ये भी आइस मेल्ट हो गया, यानी कि ये एसी लीकेज है। और इसमें ना गैस जो डलेगा वो R410A गैस डलेगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीट तरीका बताऊँगा किस तरह से आप एक अच्छी तरीके से इसमें गैस चार्जिंग करें, ताकि ये लीकेज भी ना आए, यानी कि आपका रीविजिट ना आए, और एक ही बार में प्रॉपर तरीके से आप कर ले। पूरा चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे कि कवर कैसे खोले, आउटडोर कैसे खोले, फिर लीकेज कैसे ढूंढे, ऑयल कैसे टेस्ट करें, और क्या बोलते हैं प्रेशर कैसे डालें, फिर ब्रीजिंग कैसे करें, वाल कैसे चेंज करें, गैस कैसे डालें, वैक्यूम कैसे करें, सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ का देखिए दोस्तों एक स्कूल के सामने में एसी, और बारिश हुआ है ना, तो जिसकी वजह से ना मौसम बहुत हरा भरा मस्त लग रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टॉप कवर खोल लिया, चारों तरफ का पेज खोल लीजिएगा तो टॉप कवर खुल जाएगा आउटडोर का, समझ गए। अब यहाँ से दोस्तों इसका ढक्कन खोल लेंगे। ढक्कन मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि आउटडोर में दोस्तों वायरिंग होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वायरिंग है, न्यूट्रल फेस और कम्युनिकेशन का वायर। मैं कम्युनिकेशन का वायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है, समझ गए। और ये वायर मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो कि गैस या फिर मैंने प्रेशर डाला या फिर नाइट्रोजन डाला और कोई किसी ने इंडोर के पास से ऑन कर दिया, तो आउटडोर क्या होगा आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों के लिए सेफ़ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो हमने वायर निकाल दिया है ताकि कोई नीचे से ऑन भी कर दे तो कंप्रेसर वगैरह स्टार्ट ना हो। वैसे तो एमसीबी नीचे गिरा हुआ है। अब दोस्तों देखिए यहाँ का ढक्कन खोल लेंगे। ये देखो यहाँ का जितना भी पेज होगा इस वाले एरिया में, जैसा कि रेड कलर आपको दिख रहा है, सब पेज को खोल लेंगे। इस सारा पेज को खोलने के बाद वो ढक्कन को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए एक नीचे भी पेज है यहाँ पे, तो ये पेज भी खोल लिया। तो जितना भी पेज होगा इस साइड का, इस ढक्कन के साइड का, इसको खोलना, सिर्फ यही वाला ढक्कन निकालना है। ठीक है, सब नहीं निकालना है क्योंकि जो लीकेज होता है ज़्यादातर वो इसी साइड होता है। और ये एल्युमिनियम का कंडेंसर है दोस्तों, तो ये कंडेंसर भी लीकेज हो सकता है। तो इस कंडेंसर को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, या तो आप सर्फ पानी डाल करके उस पर लीकेज चेक करो या फिर कुछ भी। और देखें ढक्कन खोल चुके हैं हम, और देखें यहाँ पे सारा पाइप यहीं पे है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादातर जो लीकेज होता है एसी वो यहीं से लीकेज होता है। और दोस्तों ये एल्युमिनियम कंडेंसर, तो एल्युमिनियम कंडेंसर भी कभी कभी लीकेज हो जाता है। तो आप सारा पानी डाल करके बाल्टी में मग से पानी डालोगे तो वहाँ पे लीकेज रहेगा, तो वो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो जो ऑयल आ रहा है यहाँ पे, वो सेक्शन के वाल से ऑयल आ रहा है, जैसे देख सकते हो, यानी कि यहाँ से वो लीकेज है। अगर मुझे लीकेज मिले या ना मिले इस जगह पे जॉइंट के पास, तब भी मैं इसको रिपेयर करूँगा, क्योंकि ऑयल आता है तो ज़्यादातर लीकेज दिखता ही नहीं है। तो देखें यहाँ से इसका जो डिस्चार्ज का वाल है वहाँ से भी ऑयल आ रहा है दोस्तों। तो चले यहाँ से अब इंडोर के पास चलेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसको प्रेशर निकाल दिया है मैंने। वो प्रेशर निकाला हूँ दोस्तों जो एसी में पहले से था। अगर आप वो प्रेशर नहीं निकालोगे, अगर आपने एलपीजी कैन दिखाया या फिर हीटिंग दिखाया, ससुरा मुँह हाथ सब जल जाएगा आप लोग, समझ गए। तो अगर आप लोगों को पता नहीं कि प्रेशर क्या होता है तो भैया आप करना ही मत। अगर आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है तो तभी करना, क्योंकि मैं इसमें का जो प्रेशर था पहले से मौजूद जो एसी में प्रेशर था, सारा प्रेशर को उड़ाने के बाद मैं ये हीटिंग दिखा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है डाउट है कि यहाँ पे लीकेज होगा या फिर ऑयल जहाँ जहाँ आया हुआ है, मैं उसको हीट कर रहा हूँ। हीट करने के बाद मैं तार ब्रश से ना सबको साफ़ कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, प्रेशर डालूँगा, फिर मैं लीकेज चेक करूँगा, समझ गए। यानी कि अभी जब मैं हीटिंग दिखा रहा हूँ तो इसमें एसी में कोई भी प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है। तो वाल के जर्म में मैं इसलिए हीट कर रहा हूँ क्योंकि वाल का जर्म में दोस्तों बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जमा हुआ था। तो हीट कर दिया, तो पुरुष जब मारेंगे ना तो ब्रश से साफ़ करेंगे तो क्या होगा, वो मॉइस्चर पूरा हट जाएगा। तो देखें यहाँ से हम जो यहाँ पे भी ऑयल आ रहा था, अब यहाँ पे भी मैंने हीट कर दिया और इस पर मैं तार ब्रश मार दूँगा। ऑयल आया होता है ना तो वहाँ पर आग भी लग जाता है, तो आग वाग ना लगे इसका पूरा ख्याल रखें आप लोग। अब चलिए इंडोर के पास चलते दोस्तों। देखिए LG का इंडोर है, इन्वर्टर एसी है। और इसका सबसे पहले ढक्कन खोलेंगे, टॉप कवर, ठीक है, फिर ग्रिल खोल लेंगे, जितना भी पेच होगा सब खोल लेंगे। इसका मैं फ्लैप भी खोलूँगा। तो देखें इंडोर का टॉप कवर खुल चुका है, ग्रिल भी खुल चुका है। अब यहाँ पे कूलिंग कॉइल का लेफ्ट साइड का खोल लेंगे दोस्तों, इसलिए खोलेंगे क्योंकि कूलिंग कॉइल में इसी साइड से ज़्यादा लीकेज होता है। और यहाँ से देखिए इसका कवर ये रहा। तो देखें यहाँ से कि ये फ्लैप भी मैंने खोल लिया। अब ये नोक प्लस दे रहे हैं हम। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए कूलिंग कॉइल का रॉन्ग साइड का हमने खोल लिया, इस साइड का। और एसी में जो लीकेज होता है ना इंडोर में, ज़्यादातर इसी साइड से लीकेज होता है, पीसीबी साइड से कम ही लीकेज होता है। तो यहाँ से ज़्यादातर लीकेज होता है।
तो देखिए मैं पीसीबी साइड आ गया हूँ दोस्तों, और कहीं भी आप लोगों को ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ऑयल नज़र नहीं आ रहा मतलब कि इंडोर का जो कॉयल है वो ना के बराबर लीकेज है, तब भी आपको सरफ पानी से चेक करना है, याद रखिएगा, समझ गए आप लोग। तो इस साइड भी दोस्तों कहीं भी ऑयल नहीं आया, पूरा सूखा हुआ, पूरा अच्छा तरीके से जैसा होता है वैसा ही है, इसमें ऑयल नहीं आया, यानी कि इसमें लीकेज नहीं होगा, ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा, ऐसा है। तो इसको भी मैं तब भी चेक करूंगा प्रेशर डालने के बाद सरफ पानी से। ओके दोस्तों, आप लोग भी चेक करना हमेशा इस यू बैंड को, जितना भी दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे जॉइंट्स। तो अब कंप्रेसर से हम प्रेशर डाल रहे हैं, और प्रेशर डालूंगा लगभग मैं 300 डालूंगा या फिर 250 डालूंगा, समथिंग ऐसा ही डालूंगा। तो अभी प्रेशर जा रहा है, इसमें देख भी सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं कंप्रेसर से प्रेशर डाल रहा हूँ दोस्तों, और मैं वैक्यूम भी करूँगा, समझ गए। तो देखें यहाँ से कि प्रेशर के लिए मैंने वहाँ पे एक वॉल लगा रखा है, उससे प्रेशर जा रहा है आउटडोर में और इंडोर में, यानी कि पूरे एसी के यूनिट में एक साथ प्रेशर जा रहा है यहाँ से। और बढ़िया तरीके से दोस्तों इसमें हम लीकेज चेक करेंगे। तो देखें यहाँ से दोस्तों कि इसमें लगभग हमने प्रेशर डाल दिया दोस्तों, समथिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 300 डाला है, 300 आपको क्लियर दिख रहा होगा, 300 PSI मैंने प्रेशर डाला है, कंप्रेसर का प्रेशर। अब मैं लीकेज चेक करूंगा आउटडोर से लेकर के इंडोर तक, इसलिए चेक करूंगा क्योंकि कहीं भी लीकेज नहीं छूटना चाहिए। कहीं भी लीकेज छूट जाएगा तो बाबूजी आप लोगों को पता ही होगा कि दोबारा गैस निकल जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा 500 रुपये या फिर 400 रुपये, जितना भी गैस निकलता है निकलेगा तो पूरा ही डालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे नया वाल लगा के गया यहाँ पर कोई टेक्नीशियन ने, और इसका वाल लीकेज है दोस्तों। अब कई लोग मुझे दिमाग दोगे कि इसमें का मुझे रबर चेंज कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें का जो पिन होता है ना लॉक, वो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें इस वाल में फिक्स है, इसलिए वो लॉक नहीं निकलेगा। तो ऊपर वाला वाल भी मैं चेंज करूँगा। नीचे का जो डिस्चार्ज का वाल है वो ये भी लीकेज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं एरो लगा दूंगा, आप सभी देख लेना, यहाँ पे बबल आ रहा है वहाँ पे सफ़ेद जब मैं सरफ पानी डाला हूँ। तो डिस्चार्ज का और सेक्शन का वाल, यानी कि दोनों ही वाल रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दोनों वाल लीकेज, देखो यार एरो के पास जहाँ पे एरो ख़त्म हो रहा है वहाँ से वो लीकेज है। एक लीकेज तो यहाँ से दिख रहा होगा आप सभी को, जैसा कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ। टोटल 3 लीकेज है दोस्तों, तो 2 लीकेज है वाल में है, और एक लीकेज इस साइड में कंडेंसर साइड में। यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना बबल आ रहा है, यहाँ देखो ये वाला लीकेज है। तो इन तीनों को, वाल को तो मैं चेंज कर दूंगा दोनों वाल को, और क्या बोलते हैं कि उस लीकेज को रिपेयर कर दूंगा। मैं इंडोर के पास आया, इंडोर में मैंने लीकेज ढूंढा दोस्तों, कहीं भी लीकेज नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ऑयल कहीं भी आया ही नहीं था। अब जो भी प्रेशर एसी के अंदर मौजूद है देखो, सबको निकाल रहा हूँ। मेरा उंगली के पास देखो, यहाँ पे मैंने अंदर तक जा रहा था मेरा उंगली, क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर मैं निकाल रहा हूँ। तो प्रेशर को निकालने के बाद ही हमेशा रिपेयर करेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वरना फूट जाएगा आपका कंडेंसर या यू बैंड, तो फिर आप लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है, कस्टमर का भी नुकसान हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं सेक्शन डिस्चार्ज का वाल चेंज करूँगा, उससे पहले ये डेयर नट मैं खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं खोल लिया, यहाँ से नट को, इस नीचे वाले को भी खोल लेंगे। अब दोनों वाल को मैंने खोल लिया दोस्तों। अब इसको मैं एलपीजी कैन से बाहर निकाल लूँगा। इस नट को लगा कर मैंने खोला है, क्योंकि सपोर्ट के बगैर दोस्तों खुलेगा नहीं, ठीक है। तो दोनों में नट लगा लिया था, और 2 स्लाइड इनसे खोला था मैंने, ठीक है। कभी कभी एक से भी, ज़्यादातर तो एक से ही खोल लिया था मैंने यहाँ पे 2 यूज किया था। अब देखिए ये वाल मैंने खोल लिया है दोस्तों। वाल बहुत ज़्यादा हीट है, हेल्पर मेरा नीचे में काम कर रहा है इंडोर के पास, क्योंकि इंडोर में लीकेज नहीं है ना, तो मैंने उसको बोला है कि सर्विस करके कवर को लगा देने के लिए। देखिए ये वाल पूरा ऑयल वगैरह से भरा हुआ है, तो ये वाल हटा दिया हमने यहाँ से। अब ये डिस्चार्ज का वाल भी हम खोलेंगे, क्योंकि ये डिस्चार्ज का वाल भी जड़ से लिखे, तो इसको यहाँ से हम खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जॉइंट है। तो देखें अब इसको हीट कर रहा हूँ मैं, फिर वाल भी निकाल लूँगा डिस्चार्ज का। फिर यहाँ पे देखो नया वाल मैंने रखा हुआ है, इसको मैं चेंज करूँगा। दोनों वाल सेक्शन डिस्चार्ज को, दोनों नया वाल देख सकते हो यहाँ पे। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने दोनों वाल रिप्लेस कर दिया है, नया डाल दिया, और यहाँ पे जो लीकेज था इसको भी मैंने वेल्डिंग कर दिया है अच्छी तरीके से। अब दोस्तों हम वापस प्रेशर डालेंगे और इसका हम लीकेज चेक करेंगे दोस्तों। उसके बाद जहाँ पे मैं रिपेयरिंग क्यों ना, यहाँ पे एक दोस्तों सेंसर भी लगा होता है, देखो सामने वहाँ पे लगा हुआ उसका निशान, उसमें सेंसर लगा, तो सेंसर को मैंने निकाल के रख दिया था बाहर, क्योंकि वो सेंसर जल जाता ना। कंडेंसर का वो सेंसर होता है जो कि हीटिंग को सेंस करता है कंडेंसर के। तो यहाँ से देखो कि इसमें दोस्तों हम वापस प्रेशर डालेंगे, वापस उसमें लीकेज चेक करेंगे। इसलिए चेक करेंगे कहीं से, मतलब ये तो नहीं कहीं से लीकेज वगैरह हो या कुछ भी। तो देखिए यहाँ से वापस मैं प्रेशर डाल रहा हूँ दोस्तों। अब देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर जा रहा है इसमें। और जो मैंने दोनों वाल चेंज किया है दोस्तों, तो दोनों वाल को तो वापस देखना पड़ेगा ना। नट वगैरह मैंने टाइट किया है, सेक्शन डिस्चार्ज का दोनों का जो नट होता है वो मैंने उसे टाइट किया, तो वापस सब कुछ चेक करना है दोस्तों। ये वाल को हमेशा ध्यान रखिएगा, वाल पे जो नट लगाए ना, वो दोनों नट को अच्छी तरीके से चेक करिएगा।
तो लगभग मैं 300 psi प्रेशर इसमें डाल चुका हूँ। थोड़ी देर में चला जाएगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा दोस्तों। देखें यहाँ से 300 psi हो गया। अब चलिए इसको वापस से लीकेज चेक करेंगे, जहाँ जहाँ से लीकेज रहेगा उसको हम मतलब सही कर देंगे। देखें यहाँ से, तो देखो वापस मैं सरफ पानी का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लीकेज था लेकिन यहाँ पे अब लीकेज नहीं नज़र आ रहा है। एक मिनट, इसको मैं जो चार्जिंग लाइन थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ, बार बार आ रहा है वहाँ पे, तो कैमरा में प्रॉपर दिख रहा है। देखो यहाँ से लीकेज था उस टाइम, लेकिन अब यहाँ से लीकेज नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको LPG कैन से रिपेयर कर दिया है। और दोस्तों और भी जगह पे मैं देख लूँगा, हर जगह पे जहाँ जहाँ जॉइंट्स है कहीं जहाँ पे एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया है। ये हाई साइड पंच है, उसको मैंने रिपेयर कर दिया, ठीक है। तो हर जगह से अच्छी तरीके से हो चुका है यहाँ पे। अब जो दोस्तों वाल है उसको भी एक बार चेक कर लेंगे हम, वाल का जॉइंट्स को। तो ये सब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है कि मैंने 2 वाल चेंज किया है ना, तो उसको भी मुझे देखना पड़ेगा। तो इसमें तो कहीं भी लीकेज नहीं, आप लोग देख भी सकते हो। अभी वाल मैंने यहाँ पे वेल्डिंग किया था, नया वाल लगाया हूँ, तो यहाँ पे वेल्डिंग किया था, तो यहाँ पे भी कहीं भी लीकेज नहीं दिख रहा है। कैमरा में प्रॉपर आप सभी को दिख रहा होगा कि वहाँ पे मैंने वेल्डिंग किया है। और सारा पंच चेक कर रहा हूँ तो लीकेज नज़र नहीं आ रहा है। और इसका जो डिस्चार्ज का वाल है वो भी लीकेज नहीं है। अब दोस्तों एक चीज़ और, जो सेक्शन डिस्चार्ज और नट जो हम लगाते हैं ये वाला जिस पे मैं पानी डाल रहा हूँ, इसको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा भी लीकेज रहेगा या फिर आपने ज़्यादा टाइट कर दिया है तो ये टूट जाएगा। इसका जो फ्लेयर तो क्या होगा, वहाँ से लीकेज होने लगेगा, पूरा गैस निकल जाए। तो इस नट को अच्छे तरीके से चेक करें अगर आप लोग वाल चेंज करते हैं तो दोस्तों अब पूरा प्रेशर निकाल दिया है मैंने AC के आउटडोर से, क्योंकि लीकेज कहीं भी नहीं, इंडोर में तो था ही नहीं। तो इंडोर को तो मेरा भाई ने बंद कर दिया होगा, सर्विस वगैरह हर चीज़ करके। तो अब इंडोर में भी कोटिंग हो गया है। अब बस अब आउटडोर में कोटिंग करना, जितना भी जॉइंट्स है ना वहाँ मैं कोटिंग करूँगा, फिर इसको बंद कर दूँगा। तो जितने भी जॉइंट्स जहाँ आपने वेल्डिंग किया है, जहाँ आपने वेल्डिंग नहीं किया है, वहाँ पे भी आप सभी को कोटिंग लगाना है। जो मैं CDGO कोटिंग लगा रहा हूँ, जो कि पेंट टाइप का, ये लगभग मार्केट में कितने का देता है वो मैं बताऊँगा नहीं, पर ज़्यादा महंगा मिलता नहीं, आप लोग खरीद सकते हो। बहुत ही बढ़िया इसका कोटिंग होता है। अगर आपने एक बार लगाया इसको तो बहुत मतलब फ़ायदेमंद होता है AC के लिए। जो लीकेज होता है ना, उसका लीकेज का जो प्रतिशत होता है वो कम हो जाएगा, यानी कि बहुत कम चांस से लीकेज होगा आपका AC। लीकेज तो होता है पर कम होता है, ऐसा है। तो हमने दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कि ये जॉइंट्स है, इसमें भी हम लगा देंगे। ये देखो एक कोटिंग का डब्बा है, इसी में से ले लेकर मैं लगा रहा हूँ। और वो कोटिंग का डब्बा वही है जो दिख रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे जॉइंट्स है, तो इसको भी हम वेल्डिंग कर लेंगे, सॉरी वेल्डिंग नहीं, क्या कोटिंग कर लेंगे। तो जितने भी जॉइंट्स है सबको हम कोटिंग करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने इसका ये भी चेक किया है दोस्तों, ये लॉक है, ये लॉक वाला मैंने लगाया ताकि इसका रबर वगैरह खराब हो तो चेंज हो सके। अब इसके एक जो वाल दिख रहा है ना, वाल की जड़ में भी मैंने कोटिंग कर दिया दोस्तों। अब वापस मैंने वायरिंग लगा दिया है, गैस डालने के बाद मैंने वायरिंग लगाया, ठीक है। जैसे जैसे मैंने वायरिंग निकाला था सेम वैसा वैसा लगा दिया। देखो यहाँ पे L लिखा हुआ, L में फेस लगेगा, N में ब्लैक वाला, और बाकी कम्युनिकेशन लगा हुआ है हरा वाला, ठीक है। हरा वाला अर्थिंग नहीं, कम्युनिकेशन का वायर है। मैंने इंस्टॉलेशन नहीं है करा किसी और ने, इसलिए उन्होंने क्या करा कि हरा वाला कम्युनिकेशन वायर बना दिया, 3 कोर का वायर था इसलिए। अब देखो ये 8410A का सिलेंडर है, और 8410A का सिलेंडर है, और ये AC चल रहा है दोस्तों। और यहाँ से देखें कि एक मिनट, ये ठंडा हो रहा है कि नहीं। तो पता है जब भी गैस डालोगे ना तो आप लोग ना एक बारी ना वो क्या बोलते हैं कि जो डिस्चार्ज का पाइप होता है उसको छू करके देख लेना, ठीक है। वो ठंडा होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज का पाइप ठंडा नहीं हो रहा यानी कि आपका AC जो कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो गया है, तो ब्लॉकेज ठीक करना पड़ेगा पहले आपको। देखिए यहाँ पे मैंने गैस कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, इसमें लगभग पूरा गैस कंप्लीट हो चुका है, और AC ठंडा भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। और एम्पियर देखिए यहाँ पे 5.9 ले रहा है, तो एम्पियर भी सही ले रहा है क्योंकि ये 1.5 टन का AC है, और इसमें जो मैक्सिमम एम्पियर ले सकता है वो 9 एम्पियर तक लेगा, ठीक है। और हमेशा जो क्लैंप है वो एक ही के वायर में लगाया और 200 वाले पे सेट करे, ठीक है, क्योंकि इसमें 200 से कम एम्पियर लेता है। और ये जो इसका जो क्या बोलते हैं रिटर्न है, वो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि थोड़ा मोड़ा और मैं डाल देता हूँ बैक प्रेशर दोस्तों। तो डाल दिया है, AC को पूरा प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया है, और अच्छे से ये कूलिंग भी कर रहा है, रिटर्न भी अच्छे से आ रहा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली कैन बाय।